एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट करना ना भूलें। अभी ना मैं नीचे का काम करके आ गई हूँ। पशुओं का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और टाइम हुआ है 6:30 बज गए हैं। नीचे का काम ख़त्म हो गया। अनुष्का के पापा जी अभी सो रहे हैं और मैंने कूलर में भी पानी भर दिया क्योंकि ताज़ा पानी चलता है ना समर का, तो मैं ऐसे काम ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कूलर में पानी भरना है, मशीन में पानी भर लेती हूँ, कपड़े धोने के लिए है ना, जितनी बोतल वगैरह भर के रखनी है फ्रिज में वो भी सब रख लेती हूँ और पीने का पानी भर लेती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा मतलब बाल्टियाँ भर के रख लेती हूँ क्योंकि ना वैसे तो टंकी रखी हुई है ऊपर, फिर भी क्या है ना, कभी कभी लाइट इतना परेशान कर देती है कि आती ही नहीं है, तो सारा पानी यूज हो जाता है ना, इसलिए। और गर्मियों में ज़्यादा करती है परेशान लाइट, तो इस वजह से मैंने ये काम अपने ख़त्म कर लिए हैं। और अभी मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। पहले चाय बनाऊँगी और कान्हा जी को मैंने मतलब जगा दिया है, बैठा दिया है और मुझे बनानी है अभी चाय। तो पहले चाय बनाऊंगी और थोड़े से जो बर्तन थे रह जाते हैं रात वाले वो, और इस कमरे का लॉक भी खोलूँगी और लाइट चलाऊँगी। पर्दे सारे खुले हुए हैं क्योंकि ना रात को इसलिए खोल देते हैं, कूलर चलता है ना, थोड़ी ठंडी सी हवा है सामने से, तो कूलर भी ठंडी हवा दे। और मैं ना चाबी ढूंढ रही हूँ कि मैंने चाबी कहाँ रख दी थी दूसरे वाले रूम का लॉक लगाने के बाद। तो ये मिल गई है चाबी, तो चलिए चलते हैं। इसका भी लॉक खोलती हूँ और लगा देती हूँ इसका। तो चलिए अब लेते हैं भगोना, जो बर्तन हैं इनको ना सिंक में इकट्ठा कर देती हूँ। और अनुष्का के पापा जी अनुष्का ना लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। अब भी उन्होंने सब्जी बचा दी थी रात, तो चलिए इसी में रख देती हूँ। पानी चला दूँगी जिससे कि ना ज़्यादा वैसे नहीं होते, बर्तन आसानी से साफ़ हो जाते हैं। पानी डाल दो बर्तनों में तो मैंने ना इसमें भी ताज़ा पानी भर के रख लिया है और इसमें भी रख लिया है। इस बाल्टी में भी रख लेती हूँ। वैसे ना हमारे लिए इसका ही पानी काफ़ी रहता है और इसमें से भी बच जाता है, लेकिन ना फिर भी भर लेते हैं इमरजेंसी के लिए। और इधर मैंने इसमें भी बोतल वगैरह भर के रख दी हैं, ये देखिए इसमें भी रख दी है। तो मैं इसमें से ना दूध निकालूंगी, मुझे चाय बनानी है तो इसमें से निकालना पड़ेगा दूध। इस भगोने में रखा हुआ है। और वैसे भी हमारी भैंस एक टाइम ही मिलती है तो हम रात को ही रख लेते हैं, आज शाम तक जो भी हमें चाहिएगा पहले दिन ही शाम को रख लेते हैं। तो इस पे ना ऊपर मलाई सी आ गई है, तो चाय में तो मलाई का कोई काम है नहीं, तो मैं इसमें ना दूध के साथ ही इसमें उतार लूँगी। तो इधर ना मैंने इस लोटे में कर लिया है दूध, जितना फालतू था इधर मुझसे ना फैल भी गया है। अभी जब मैं कर रही थी ना तो मुझसे फैल गया है थोड़ा सा दूध, तो इसको तो मैं फ्रिज में रख दूँगी और इसके नीचे चलाऊँगी गैस। और मैंने चाय के लिए दूध ले लिया है, इतना मुझे दूध चाहिए था। और मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि ना इसमें पानी था तो फिर ना ज़्यादा ही पतली चाय हो जाएगी। चाहे कम पियो पर अच्छी पियो, इसलिए ना मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। और वैसे भी ना मैं जब कभी भी दूध गर्म हुआ होता है तो जब मैं चाय बनाती हूँ मैं उसमें पानी नहीं डालती हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत है कि मुझे पानी नहीं डालती हूँ। हाँ, पर यह है कभी कभी कि जैसे कि कम हो दूध और ज़्यादा हम जैसे कोई आ जाता है और कम है दूध, तो फिर उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फिर भी ऐसे ही करेंगे तो फिर ना कैसे मतलब होगा, तो इसलिए तब कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तब कर लेती हूँ। तो अब इसमें ना चीनी पत्ती डालूँगी, तो पहले पत्ती डाल दूँ
और फिर डालती हूँ चीनी। तो चीनी पत्ती मैंने दोनों डाल दी है और अब बारी आती है अदरक की। तो अदरक रखा हुआ है मेरा फ्रिज में, लेकिन ना मैं फालतू बाहर नहीं निकाल के रखती। आजकल क्या है, ज़रा सी देर के लिए भी रख दो ना तो फिर वो सूख सा जाता है, इसलिए। और मैं अभी आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है सुबह वाला, इसका कोई जवाब नहीं। और आज ना हल्की हल्की घटाएं सी भी हो रही हैं, आप देख सकते हो, हल्की हल्की घटाएं हो रही हैं। ये देखिए मौसम, आपको मौसम दिखा रही हूँ मैं कि आज हमारे यहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए, ऐसा है आज का मौसम। तो चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि अभी ना गैस पर चाय बन रही है। इधर से कप वगैरह ले लेती हूँ। वैसे तो अभी मैं ही पीऊँगी, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है अभी, अपने लिए ही ले लेती हूँ। बाकी तो सब सो रहे हैं अभी। और कूलर को ना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ना फिर मैं बातें करती हूँ ना इसमें तो आवाज़ ना कूलर की बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने कूलर को पहले से ही बंद कर दिया। हर एक कटोरी लेती हूँ कान्हा जी के, कोई तो चाय पिलानी है तो पहले मैं कान्हा जी के लिए ही ले करके जाऊँगी, बाद में अपने लिए ले लूँगी। और अभी चाय ना उबलने नहीं लगी है। तो मैं नहा करके आ गई हूँ और आज ना मैंने हेयर वॉश किया है। बहुत ज़्यादा मतलब गंदा भी नहीं था, लेकिन आज ना हम कुछ काम करने के लिए नीचे गए थे, जैसे कि गेहूँ वगैरह रह रहे थे, फसल का काम अभी थोड़ा सा बाकी था। वो हमें मतलब जैसे कि अपने घर पे आने के बाद मतलब उसको सवना कर रखते हैं अच्छे से, तो वो वाला काम करना था। जो चीज़ जहाँ पर रखनी थी तो हमें वो वाला काम किया था। तो गेहूँ से ना बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ रही थी। मैंने कुछ थोड़े से गेहूँ साफ़ भी किए थे, तो बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो बालों को धो ही लेते हैं, क्योंकि ना लग रहा था कि बालों में भी जब सारे कपड़े वगैरह हो गए थे तो बालों में भी धूल बैठी होगी, इसलिए फिर मन नहीं माना और मैंने बाल धो लिए। तो अभी ना मैं इनको यहाँ पर सुलझा रही हूँ। और ना इनमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर दो ना तो ये बहुत ज़्यादा इलझ भी जाते हैं, फिर इतनी आसानी से ना सुलझते भी नहीं हैं। तो मैं ना ज़्यादातर गीले वालों को ही कंघी कर लेती हूँ। मुझे ना गीले वालों को ही कंघी करना आसान लगता है। जब सूख जाते हैं ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ना गीले बालों को ही कंघी कर लूँ। और मैंने अपने बाल कंघी कर लिए हैं और क्लेचर लगा लिया है। और मैं इधर वॉशरूम की तरफ ही बाल कंघी कर रही थी, क्योंकि बाल गिरते हैं ना, जैसे कि आप कंघी करो धो करके या आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ना फिर बहुत गिर जाते हैं। इसलिए मैंने इधर वॉशरूम की तरफ ही कंघी की है। और सारे बालों को अपने सूट वगैरह से कपड़े जिन पे भी लगे हुए थे सब मैंने एक बीन करके और नीचे से भी साफ़ करके फिर मैं इनको डस्टबिन में डालने के लिए चली गई हूँ। मैंने कहा चलो ये काम भी ख़त्म हो गया। ये बात में ना बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देता है अगर इनको टाइम से ना करो तो, इसलिए।
तो ये हैं बेसन के लड्डू, और ये शादियों वाले लड्डू हैं, जैसे कि शादी वगैरह में बनते हैं, फिर जब विदाई होती है, जैसे कि गेस्ट वगैरह जाते हैं तो उनको देते हैं। तो हमारे घर ना एक भैया दे करके गए थे इनको, किसी शादी में से आए थे। तो मैं ना इनको, मैंने सोचा इनके ना लापरवाही नहीं करती हूँ, अगर चींटियों की जरा सी भी नज़र पड़ गई ना तो फिर पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए मैं इनको छुपा छुपा के रख रही थी। मैंने सोचा चलो इनको ना फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ये इस टिफ़िन में आई नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको बाद में कर लेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और फिर मैं लग गई दूसरे काम में। वैसे यहीं पर रखे हुए हैं ये किचन में, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए लग गई थी। और मैंने ना ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। मैं भिंडी लंबे आकार में ही कट करती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं ऐसे लंबी लंबी भिंडियाँ। और इसमें ना थोड़ी सी वो एक्स्ट्रा हो हरी मिर्च, तो बहुत टेस्टी लगती है। और इधर ना मैं अनुष्का के पापा जी के लिए प्लेट भी लगा रही हूँ। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, भिंडी और दही और सलाद और रोटियाँ, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ना आज, और ये मैंने कान्हा जी का पहले ही भोग निकाल लिया है, इसमें रोटी है और दही है पूरा है, क्योंकि ना इसमें भिंडी में तो प्याज वगैरह है तो वो खा नहीं सकते, इसलिए मैंने उनका पहले ही निकाल लिया था खाना। तो गाइस खाना वगैरह हम सब का हो गया है, हम सब ने खाना वगैरह खा लिया है। और अनुष्का के पापा जी तो खाना खा करके सो भी गए हैं। और अनुष्का ना अभी अपना पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसके पेपर हैं तो वो पढ़ाई कर रही है। और मैं खाना वगैरह बना करके किचन साफ़ कर दिए, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए। और जब मैं लेटने के लिए चली तो मुझे याद आया कि मैं पहले ना मशीन में चाबी भर देती हूँ, क्योंकि इसमें मैं 1-2 बार पहले भी चाबी भर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा अब की बार और भर आऊँ और फिर आराम करूँगी। और अब मैं ना आखिरी बार भर रही हूँ, इससे आगे नहीं भरूँगी, बस आखिरी बार है ये। तो मैंने सोचा चलो अब की और कराती हूँ और उसके बाद ही हम आराम करेंगे। और खाने में आपने देखा भिंडी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। या तो भूख लग रही थी बहुत तेज़, या कुछ भी मान लो, बहुत अच्छी लगी थी। और आज ना हम नीचे गए थे, हमारे गेहूँ कुछ रखे हुए थे, वो हमने अंदर करे थे भर करके। मतलब जो फसल वाला काम था आज उसका मतलब आखिरी दिन था, वो काम भी हो गया है। और उसके बाद थोड़ा सा आज लेट भी हो गया था खाना खाने के लिए। और शायद मुझे लगता है कि अब 1 बज गया होगा, थोड़ी बहुत कसर होगी, वैसे बज लिया होगा। 10-5 मिनट कम हो ये मैं कह नहीं सकती। और लाइट आ गई है, कूलर चल रहा है तो ठंडक हो रही है, आराम से सोएंगे, आराम करेंगे। तो मैंने, और आज ना मेरे सर में इतनी तेज़ वो लगी है खिड़की, बहुत तेज़, मेरा मतलब चक्कर से आ रहे हैं। और यहाँ पर ना हाथ भी नहीं रखा जा रहा है, सर पे हाथ भी नहीं रखा जा रहा है। तो इसमें ना चाबी भर देती हूँ, इससे आगे नहीं भरूँगी, अब आखिरी बार भर के और आराम से आराम करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो का ना मैं एंड भी करूँगी। और बिल्कुल दोपहर हो रही है, अब आराम करने का टाइम है, इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।